कल 18 घंटे समाअत के बाद साइफर में कन्विक्शन आ गई शाह महमूद कुरैशी और इमरान खान साहब की, और आज 12 घंटे से जायद हो गए हैं कि तोशाखाना की समाअत चल रही है और यही मुतवक्के है कि तोशाखाना केस में भी आज ही फैसला आ जाएगा। इस फैसले के हवाले से और जो तमाम तर प्रोसीडिंग्स हैं, हमारे सीनियर जर्नलिस्ट और कोर्ट रिपोर्टर्स जिन्होंने मरला बाय मरला इसे कवर किया है, उनका टेक अवे क्या है इस हवाले से आज बात करेंगे। हमारे साथ हसन अयूब मौजूद है, साकिब बशीर मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। पहले तो हसन बताइएगा कि कैदी नंबर अलॉट हो गया है इमरान खान साहब को? नहीं, अभी कैदी नंबर अलॉट नहीं हुआ। ये तो 804 तो वैसे ही नंबर वैसे लेकर आए थे, लेकिन मैंने अभी चेक करा था तो कैदी नंबर इनको कल अलॉट होगा। तो आज का दिन समझ लें कि वो बेसिकली एज अ अक्यूज होता है, मुलजिम के तौर पर अडियाला में है। हाँ। और कल से उनको कैदी नंबर अलॉट हो जाएगा। जो नंबर आएगा इंशाल्लाह ट्वीट भी कर देंगे और आपको भी बता देंगे। अच्छा साकिब, मुझे बताइए कि आप इतनी देर से प्रोसीडिंग्स भी कवर करते आए हैं, कोर्ट रिपोर्टर भी हैं, ये 18-18 घंटे की समातें, 12-12, 14-14 घंटे की समातें, ये मामूल का काम है? नहीं, ये बिल्कुल एक गैर मामूली काम है और ख़ास तौर पर रात जो प्रोसीडिंग हुई अडियाला जेल में तकरीबन 1 से 1:30 बजे तक ये हेयरिंग चलती रही, तो ये बहुत ही गैर मामूली था। और ख़ास तौर पर अगर फ़र्ज़ करें बात करें कि शरीफ फैमिली की जो ट्रायल चल रहे थे, वहाँ पे एक ऊपर एक मॉनिटरिंग जज थे। मॉनिटरिंग जज का मतलब ये है कि वो कह रहे हैं कि आप ट्रायल कंक्लूड करें। यहाँ पे कोई एग्जैक्ट कोई डायरेक्शन नहीं थी। मतलब सुपीरियर कोर्ट की जब डायरेक्शन हो ट्रायल में, उस ट्रायल को फिर आगे बढ़ाने के लिए डे टू डे हेयरिंग्स भी हो रही होती हैं और इस तरह, बल्कि डे टू डे हेयरिंग्स भी नहीं, हफ्ते में 2 या मैक्सिमम 3 दिन की हेयरिंग होती है, वो भी डे टू डे नहीं होती। तो ये डे टू डे हेयरिंग्स और रात गए तक समाते करना, ये बहरहाल गैर मामूली है। और फिर एक और बात कि पिछले सैटरडे को भी और संडे को भी एक एप्लीकेशन जब तकरीबन 3:30 बजे, 8:30 से 3:30 तक कोर्ट टाइम होता है, तो 3:30 बजे तो अक्यूज जो हैं उनकी जानिब से दरखास्तें दी गई कि कोर्ट टाइम खत्म हो गया तो अब आप नेक्स्ट डे के लिए अर्जेंट कर दें, लेकिन कोर्ट ने उनकी दरखास्तें नहीं मानी। बहरहाल कोर्ट की आखिर में वही कहते हैं कि डिस्क्रिशन है कि वो 24/7 जो है वो बैठे रहें और काम करते रहें। लेकिन दूसरी तरफ वही कोर्ट जो है, साब अदालत है, इंसदाद दहशतगर्दी अदालत है, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है, वहाँ जितने भी मुकदमात हैं उनमें फरवरी और मार्च की तारीखें पड़ रही हैं, वो अर्जन हो रहे हैं सारे। एक तरफ सारे मतलब केसेस अर्जन हो रहे हैं, एक केस उनका फोकस था। अब यहाँ पे भी मैं कहूँगा फिर जजेस की डिस्क्रिप्शन आ गई कि वो किसी एक केस को चलाना चाहते हैं, बाकियों को अर्जन करना चाहते हैं, लेकिन फैक्चुअल और फैक्ट्स जो हैं वो सारे मामले में ये हैं। और टाइमिंग बड़ी जरूरी होती है इसका। अब फैसला आना, ये कह रहे हैं मामूल की बात हरगिज नहीं है। अदल और इंसाफ के तकाजे पूरे हुए हैं हसन? नहीं, इंसाफ के तकाजे तो पूरे हुए हैं। आप ये देखें ना कि जो आप कह रही हैं कि ये मुकदमा हेस्ट में चल रहा है, ये कह रही है ना, मेन बात तो यही, साकिब भाई भी ये बात कर रहे हैं और आपकी बात भी तकरीबन ये है। तो ये ऑर्डर देख लें, सुप्रीम कोर्ट का जो बेल जिसमें साइफर केस में ग्रांट हुई है, उसका अगर पैराग्राफ नंबर 8 पढ़ लें तो, अगर आप इजाजत दें तो मैं पढ़ दूं। अच्छा, वो कह रही हैं जी, नीडलेस टू मेंशन दैट द ऑब्जर्वेशंस मेड इन दिस ऑर्डर आर ऑफ टेंटेटिव नेचर व्हिच शैल नॉट इन एनी मैनर इन्फ्लुएंस द ट्रायल कोर्ट एंड this concession of bail may be cancelled if the petitioners misuse it in any manner, including causing delay ये तो सुप्रीम in कोर्ट the का फैसला expeditious conclusion of trial। तो जब सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शन दे दी है कि आपने एक्सपेडिशियसली इसको कंक्लूड करना है ट्रायल को, 4 हफ्तों की मोहलत उन्होंने कहा था खत्म करेंगे, वो हाई कोर्ट थी, उसको खत्म करके इन्होंने कहा था कि इसको तेजी से चलाएं। तो तेजी से डायरेक्शन सुप्रीम कोर्ट दे रही है और कसूरवार आप ठहरा रहे हैं जज साहब जो स्पेशल कोर्ट के हैं, तो मेरे ख्याल से ये नाइंसाफी है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की इसलिए कहते हैं ना कि आप ऑब्जर्वेशन देते हुए जो सुपीरियर जुडिशरी के जजेस उनको बड़ा एहतियात बरतनी चाहिए, क्योंकि इसका इफेक्ट होता है और फिर जज उसको किस तरीके से लेता है। यहाँ आपके मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने कहा तेजी से आगे बढ़ाएं, और एक मॉनिटरिंग जज, क्योंकि साकिब अभी जिक्र कर रहे थे कि जो मॉनिटरिंग जज मियां साहब के केस में चल रहा था, उसको लार्जली गलत गर्दाना जाता है, वो गलत, ये सही नहीं। मैं तो कह रहा हूं कि जिसमें तमाम फैसला है ना, आपकी राय क्या है? मेरी राय तो ये थी कि इसमें जिस तरीके से बेल दी गई थी और जो एडिशनल नोट लिखा था जस्टिस अतर मंडलेरा ने, मैं तो सारे के ऊपर ऑब्जेक्शन कर रहा हूं। मेरे ख्याल के मुताबिक तो बेल बनती नहीं थी। आपको लगता है कि जितना बेल नहीं बनती थी इस केस में, और बेल वो दी तो गई, हो गया, उसको स्ट्रेच करके दी गई। तो मैं तो उसको पहले से कंडेम कर रहा हूं, लेकिन बहुत से लोग उस टाइम इसके ऊपर जो है तारीफें कर रहे थे। जज अबुल हसनात की इस फैसले को और इसकी जितनी स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू लॉ, क्योंकि जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट कहता है कि एक क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन है
चीज क्लासिफाइड थी या नहीं थी। पहले तो ये लोग कह रहे थे ना कि साइफर डी क्लासिफाई कर दिया गया है। अगर तो वो डी क्लासिफाई होता फिर तो ये केस नहीं था, और उसको डी क्लासिफाई नहीं किया था ना, तभी तो कन्विक्शन होगी है। स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू लॉ। साकिब नहीं, जो बेल की बात कर रहे हैं हसन अयूब साहब, मेरा ख्याल है बेल बनती थी 53A में 14 साल सजा या सजाए मौत है। वो जब जस्टिस मंसूर अली शाह ने प्रोसिक्यूशन से पूछा तो प्रोसिक्यूशन के पास सिंगल लाइन भी नहीं थी बताने को कि ये 14 साल सजा या सजाए मौत का केस बनता है। मतलब बादियों नजर में भी कि इनिशली कि ये एक थोड़े से डॉक्यूमेंट्स हैं तो हम ट्रायल में साबित कर देंगे, तो कोई चीज उनके पास नहीं थी, तो उसमें दिया था वैसे उसमें बाजी साहब को नहीं, मेरा ये ख्याल है कि आपको याद है वो केस? नहीं, वो बड़ा उन्होंने पूछा था और काफी चीजें जो है वो उनको टाइम भी दिया था। अब बड़ा स्पेसिफिक जब सवाल हो तो उसका जवाब उन्होंने देना था, तो उन्होंने नहीं दिया, तो वो बात उन्होंने लिखी अपनी जजमेंट में भी।